पाचन तंत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, पाचन तंत्र में एंजाइम स्रावित होता है, उसके बाद वो भोजन के साथ मिलता है, उसके बाद पाचन होता है। तो उसके बारे में देखो, पाचन तंत्र के बारे में सबसे पहले ये वाला जो स्थान है, ये वाला मुंह वाला हिस्सा है ना, यानी इसको क्या बोलेंगे, मुख गुहा है ना, मुख गुहा। उसके बाद में ये वाली यहाँ तक जो स्थान आता है ना, मुंह से नीचे तक, यहाँ ये वाली ये ग्रसनी है ना, क्या बोलते हैं इसको, ग्रसनी बोलते हैं ना, ग्रस या फिर ग्रसिका है ना, ग्रसिका। उसके बाद ये जो लंबी लंबी नली है, ये वाली है ग्रास नली या फिर ग्रसिका नली है ना, ग्रसिका नली है ना। उसके बाद में यहाँ लाल ग्रंथि पाई जाती है ना, लाल ग्रंथि 3 प्रकार की होती है ना, यानी कि इसमें लाल ग्रंथियों में, यानी कि पेरोटिड ग्रंथि, ये तो अलग हो गई ना। लाल ग्रंथि में कौन सी, टाइलिन, टाइलिन है ना, टाइलिन। उसके बाद 2 नंबर पे लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। उसके बाद एक और है ना, देखो लाल ग्रंथि में 3 रस होते हैं ना, यानी कि टाइलिन, लाइसोजाइम और तीसरा थायोसाइनेट, थायोसाइनेट है ना, 3। ये टाइलिन भोजन के साथ मिल जाता है, यानी कि भोजन होता है पहले माल्टोज में, स्टार्च के रूप में ना। सबसे पहले भोजन मुंह के अंदर जाता है स्टार्च के रूप में, उसके बाद उसके भोजन के अंदर टाइलिन रस मिल जाता है। टाइलिन मिलने के बाद भोजन मंड के रूप में चबाया जाता है और फिर या ग्रसिका के माध्यम से नीचे आता है ना। टाइलिन रस भोजन में मिलते हैं ना, टाइलिन। उसके बाद भोजन क्या बन जाता है, मंड बन जाता है ना। उसके बाद मंड बनने के बाद इसमें ये 3 रस मिल जाते हैं, उसके बाद भोजन यहाँ आमाशय में आता है। ये दो है ना, ये दो लाइसोजाइम और थायोसाइनेट, ये सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करते, भोजन के साथ जो सूक्ष्म जीवाणु आते हैं ना, उनको नष्ट करते हैं ना, सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करने का काम करते हैं लाइसोजाइम और थायोसाइनेट। उसके बाद यहाँ पे 3 और होती है ना, 3 ग्रंथियां और होती है, ये तीनों रस हो गए। उसके बाद 3 ग्रंथियां, एक यहाँ पे होती है, एक यहाँ पे होती है, एक यहाँ पे होते हैं, 3। देखो इसमें 3 ग्रंथियां होती हैं, 3 कौन कौन सी, एक तो पेरोटिड ग्रंथि, पेरोटिड है ना। उसके बाद 2 नंबर पे सब लिंगुअल, सब लिंगुअल, सब लिंगुअल है ना। उसके बाद तीसरी नंबर की ग्रंथि सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर। 3 ग्रंथियां हो गई नहीं, पेरोटिड ग्रंथि, उसके बाद सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर, यानी कि जो मम से या गल्स है ना, गले के उधर नीचे यहाँ सूजन आ जाती है ना, किसी किसी की, यानी कि नमक के कारण, वो जो होता है मम से या गल्स, है मम्स या फिर गर्ल्स हुआ है ना, गर्ल्स हुआ, जो होता है गला फूल जाता है आगे से, यहाँ से थोड़ा सा सूजन आ जाती है, वो मम्स या गर्ल्स हुआ पेरामिक्सो वायरस के कारण होता है ना, पेरामिक्सो वायरस, पेरामिक्सो वायरस के कारण होता है मम्स या गर्ल्स हुआ, यानी कि पेरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। उसके बाद में ये है यकृत है ना,
यकृत में कौन कौन से रस होते हैं? दो रस है ना। पहला वाला है बिलीरुबिन है ना, बिलीरुबिन है ना। यकृत है ये वाला, इसके अंदर बिलीरुबिन एक रस पाया जाता है। उसके बाद दूसरा कौन सा है? बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन है ना। क्या है ये? यकृत ही है ना, यकृत। उसके बाद यकृत में ये है पित्ताशय। पित्ताशय में भी दो लवण पाए जाते हैं। दो लवण कौन कौन से? पित्ताशय में दो लवण पाए जाते हैं, यानी कि लवण कौन कौन से? फर्स्ट लवण जो है वो कौन सा है? सोडियम। उसके बाद सोडियम है ना, सोडियम टोरोकोलेट है ना। ये हो गए। उसके बाद ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोकोलेट दो होते हैं ना। देखो दो हो गए ना, सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोकोलेट। ये पित्त रस के अंदर होते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? वर्षा का पाचन करते हैं ना, वर्षा का पाचन, वर्षा का पाचन। देखो ये दोनों सोडियम लवण जो है ना, स्रावित होंगे पित्त रस से, यानी कि यहाँ से स्रावित होंगे। उसके बाद ही छोटी आंत में भोजन आ जाएगा, यहाँ से छोटी आंत में आ जाएंगे। उसके बाद भोजन का यानी कि वर्षा का पाचन होगा। ये दोनों जो रस है, ये दोनों लवण है, ये दोनों भोजन को जल के साथ मिला के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं ना, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। उसके बाद ये है आमाशय। इसमें ये जो फर्स्ट वाले ऊपर वाला भाग है इसको बोलेंगे, यानी कि आगे वाला भाग आमाशय का कार्डियक है ना। ये आगे वाला भाग है कार्डियक, बीच वाला भाग है फंडिक है ना। उसके बाद तीन भाग होता है। ये वाला है लास्ट वाला भाग, यानी पश्चिम भाग है ना, ये पश्चिम भाग। यानी इसको क्या बोलेंगे? पाइलोरिक। इसको बोलेंगे पाई, दिखाई तो दे रहा है ना कि नहीं दिखाई दे? पाइलोरिक है ना, पाइलोरिक है ना। ये वाला कार्डियक, बीच वाला फंडी और लास्ट वाला आमाशय का लास्ट वाला भाग पाइलोरिक। उसके बाद में ये तो आमाशय का हो गया ना, तीन भाग हो गया आमाशय का। उसके बाद में आमाशय में कौन कौन से रस होते हैं? यानी कि आमाशय में चार प्रकार के रस पाए जाते हैं ना। आमाशय रस, आमाशय खट्टा होता है ना, खट्टा होता है, यानी कि इसमें चार प्रकार के रस कौन कौन से हैं? सात प्रकार के रस। देखो रेनी, एक तो रेनी। उसके बाद HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये HCl अगर पेट में ज्यादा हो जाए तो उसके लिए अपन तुलसी का पत्ता खा सकते हैं, है ना। ये HCl अपने पेट के अंदर ज्यादा हो जाता है, जलन होती है पेट के अंदर, है ना। उसके बाद में ये वाला रस कहाँ से स्रावित होता है? आमाशय से। उसके बाद एक म्यूकस, हो गए तीन। उसके बाद ये हो गए आमाशय के। अब अग्न्याशय में ना, इसके अंदर इसके अंदर कितने प्रकार के रस स्रावित होते हैं? देखो इसके अंदर अग्न्याशय है ना, यानी कि
फर्स्ट रस है इसके अंदर एमाइलेज, एमाइलेज है ना। उसके बाद में दूसरा ट्रिप्सिन, अग्न्याशय से रस स्त्रावित होता है ट्रिप्सिन है ना। उसके बाद में एक और है यहाँ पे काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन ये भी अग्न्याशय रस से स्त्रावित होता है ना। उसके बाद एक रस और होता है अग्न्याशय रस, जिसका नाम है कार्बोक्सी पेप्टिडेज, यानी कि सारस कहाँ से हो गई, अग्न्याशय रस से सारस स्त्रावित हो गई यहाँ से है ना। उसके बाद में ये है छोटे हाथ है ना। देखो छोटे हाथ में कितने भाग होते हैं, एक तो यहाँ से है ना, इसको बोलेंगे छोटे हाथ का ये भाग यहाँ से, उसके बाद बड़ी हाथ के पीछे से होके ये आ रहा है यहाँ पे है ना। उसके बाद बड़ी हाथ यहाँ से मिलके फिर यहाँ पे लास्ट होके यहाँ पे वजन आता है। छोटी हाथ के कितने भाग है, 3 भाग है ना। छोटी हाथ, छोटी हाथ कितने भाग है, 3। 3 कौन कौन से, ये वाला भाग जो है, ये वाला क्या ग्रह है, ये वाला भाग ये फर्स्ट छोटी हाथ का ये ग्रह है, ग्रहण। उसके बाद ये बीच वाला जो भाग है इसको क्या बोलेंगे, अग्र शुभ्रांत है ना, अग्र शुभ्रांत। उसके बाद में ये वाला यहाँ पे जो भाग है छोटी हाथ का, ये वाला है शुभ्रांत है ना, शुभ्रांत। 3 भाग हुए छोटे हाथ के ना। उसके बाद ये वाली है बड़ी हाथ, यानी कि यहाँ पे ये वाली बड़ी हाथ पूरी है ना, ये वाली, इसमें छोटी हाथ यहाँ पे मिलती है बड़ी हाथ के साथ। उसके बाद बड़ी हाथ के साथ ये वाला जो, यानी कि 2 इंच लगभग ये वाला जो भाग है, इसका नाम है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है ना, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, अपेंडिक्स है ना। ये वाला ये छोटा भाग है ना, ये 2 इंच का ये वाला है। उसके बाद बड़ी हाथ को भी 3 भागों में बांट देंगे। 3 भाग कौन कौन से, देखो 3 भागों में इसको भी बांट देंगे, यानी कि फर्स्ट वाला भाग है ना, इसमें 3 भाग है ना। एक भाग कौन सा है, यानी कि सीकम है ना, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, ये वाला फर्स्ट वाला सीकम। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला सारा यहाँ तक का, इसको बोलेंगे बृहत्रांत है, बृहत्रांत या फिर बृहत्रांत, सूत्रांत है। उसके बाद ये वाला भाग है ना, ये वाला लास्ट वाला मलान, छोटे बड़ी आंत का लास्ट वाला भाग जो है वो वाला है मलाशय, मलाशय है। हो गए 3 भाग। उसके बाद में ये वाला है लास्ट में गुद्दा है ना, और उसके बाद ये गुद्दा द्वार है ना। हो गया ये वाला, देखो सभी का नाम आ गया इसमें है ना। उसके बाद में देखो ये हो गया ना, ये वाला के आमाशय के, इसके कितने भाग है, फर्स्ट वाला कार्डियक भाग, बीच वाला खंडिक भाग, और लास्ट वाला पश्चिम भाग, इसको पाइलोरिक बोलेंगे ना। ये आमाशय के भाग है, ये वाला है आमाशय, आमाशय। ये वाला अग्न्याशय है ना, अग्ना अग्न्याशय है ना। अग्न्याशय है ना। उसके बाद इसमें रेने एस ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल म्यूकस, और उसके बाद
पेप्सिन है ना, पेप्सिन हार्मोन भी इसके अंदर स्त्रावित होता है, यानी कि आमल से। अग्न्याशय रस से, अग्न्याशय से इससे क्षार रस यानी कि कौन से अग्न्याशय रस क्षार कौन से, इमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ये वाला अग्न्याशय रस जो क्या है, क्षार है ना, यानी कि कड़वा होता है। उसके बाद अम्ल, आमाशय वाला जो है अम्ल होता है, इसका पीएच मान कितना होता है 1.8, यानी कि आमाशय रस होता है खट्टा, अग्न्याशय रस होता है कड़वा, यकृत वाला रस होता है वो भी कड़वा होता है ना, ये भी क्षार है यानी कि कड़वा है, यानी कि पीएच मान 7 से ज्यादा है इसका भी, तो इसका भी पीएच मान 7 से ज्यादा है, इसका 7 से कम है यानी कि अम्लीय प्रकृति है ना। उसके बाद यहाँ पे छोटिया, यहाँ पे भी अम्लीय नहीं, चार प्रकृति का है ना, चार यानी कि कड़वा है ना। ये हो गया। उसके बाद आंत में भी क्या बना, आंत में भी थोड़े से एंजाइम होते हैं, यानी कौन कौन से है ना, देखो सुक्रेज है ना, कौन कौन से एंजाइम होते हैं आंत के अंदर, इसमें सुक्रेज है ना, उसके बाद लेक्टेज, लेक्टेज है ना, हाँ, सुक्रेज और लेक्टेज है ना, ये दो चार प्रकार के होते हैं ना। उसके बाद में यहाँ पे मुंह में जो है ना 30% पाचन हो जाता है भोजन का, 30% है ना, यानी कि मुंह गुहा में 30% भोजन का पाचन हो जाता है। अब जो ये जो लार है ये कितनी होती है 90%, 99% तो जल होता है, जल। उसके बाद में 1% सिर्फ एंजाइम होता है, एंजाइम। उसके बाद में अग्नि से जो रस है इसमें 98% तो पानी होता है, 2% जल होता है, 98% पानी और 2% होता है रस होता है ना, अग्नि से रस। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो दांत होते हैं ना, चार प्रकार के होते हैं ना, यानी कि दांतों में क्या 98% जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का दांत बनाते हैं, यानी ऊपर वाली जो परत होती है, यानी कि वो कितनी 98%, 98% जो है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है दांत के ऊपर वाली परत है ना। ये हो गया। इतनी सी जानकारी आज के लिए बहुत है ना। उसके बारे में, उसके बाद ये जो रस स्त्रावित होती है उसके बाद क्या होता है वो वाला अपन अगली क्लास में देखेंगे ना। आज के लिए ये इतना ही बहुत है ना।